हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे थे परमाणु संरचना के बारे में कि परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है, उसमें कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो हमने इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी समस्थानिक तक, यानी कि आइसोटॉप्स तक हमने पढ़ लिया था इसके पिछले वीडियो में। आज यहाँ पर पढ़ेंगे संभारिक के बारे में, यानी कि आइसोबार्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि संभारिक किसको कहा जाता है। तो देखिए इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समस्थानिक क्या होता है। तो देखिए जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन उनकी जो परमाणु भार होता है वो अलग अलग होता है, उनको क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। आज यहाँ पर बात कर रहे हैं संभारिक के बारे में कि आइसोबार के बारे में। तो देखिए वे तत्व जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु संख्या कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, तो उनको समस्थानिक कहा जाता है। बिल्कुल जो समस्थानिक होता है उसका बिल्कुल उल्टा होता है संभारिक। समस्थानिक में क्या होता है, उसमें परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है लेकिन परमाणु संख्या समान होती है। इसमें क्या होता है, परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो ये क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों संभारिक होते हैं क्योंकि तीनों में जो परमाणु भार होता है यानी कि द्रव्यमान होता है वो 40 होता है, किंतु परमाणु संख्या कितनी होती है क्रम से 18, 19 और 20 इसकी परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होते हैं। और देखिए नाइट्रोजन और कार्बन भी समस्थानिक होते हैं क्योंकि दोनों का जो परमाणु भार होता है वो 14 होता है, जबकि परमाणु संख्याएं 7 और 6 होती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑर्गन और कैल्शियम के बारे में। तो देखिए इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है वो तो अलग अलग होता है लेकिन जो परमाणु भार होता है वो क्या होता है, सेम होता है, तो इसको ही संभारिक कहा जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सम न्यूट्रॉनिक के बारे में, जिनको आइसोटोन्स कहा जाता है। कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, तो जिन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वे क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का। तो देखिए कार्बन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, प्रोटॉन 6 होते हैं और न्यूट्रॉन 8 होते हैं। उसी प्रकार से जो नाइट्रोजन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, प्रोटॉन 7 होते हैं और न्यूट्रॉन 8 होते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में क्या होती है, समान होती है। अब यहाँ से आप कहेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है कि ये 8 होती है। तो देखिए जो परमाणु भार होता है, जो परमाणु भार होता है उसमें से जो परमाणु संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है, उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो वो क्या आता है, न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन के लिए, तो देखिए 14 में से 6 माइनस कर दिए तो कितने बचे, तो ये बच गए 8। उसी प्रकार से नाइट्रोजन में आप देख सकते हैं 15 में से कितने माइनस किए, 7, तो कितने आ गए, वो आ गए 8। तो ये होती है न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि ये दोनों में समान है इसलिए ये दोनों ही सम न्यूट्रॉनिक हैं। कौन कौन से, कार्बन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आता है सम इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सोडियम और मैग्नीशियम, ये कैसे होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे परमाणु यानी कि एटम के बारे में। परमाणु क्या होता है, किसको कहा जाता है, स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए सभी द्रव्यों के सबसे छोटे अविभाज्य कण को ही परमाणु कहा जाता है, एटम कहा जाता है। जिस कण को और ज्यादा आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो ही परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं, इनका न तो सर्जन होता है और न ही इनका विनाश होता है, किसमें, रासायनिक अभिक्रियाओं में। तो ये क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, एटम ये कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है अणु के बारे में, जिसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो अणु किसको कहा जाता है, अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है और जो उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं, मॉलिक्यूल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। नेक्स्ट यहां पर हम करेंगे बात किसके बारे में, तत्वों के अणु के बारे में, कि तत्वों के अणु क्या होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, तत्वों के अणु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन और हीलियम।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अधिकांश तत्वों में 2 या 2 से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं तो वो अणु बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये दोनों क्या मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। दोनों परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन और क्लोरीन। आगे चलिए, आगे हम बात करेंगे यौगिकों के अणु क्या होते हैं। तो देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ करके यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि NH3 और CO2 क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं, जैसे कि ये नाइट्रोजन का परमाणु हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, इसमें कार्बन परमाणु हो गया और ऑक्सीजन परमाणु हो गया। तो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिकों के अणु बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे आयन के बारे में कि आयन क्या होते हैं। तो आवेशित परमाणु अथवा परमाणु को ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है, क्या कहलाता है, आयन ये कहलाता है। क्या होता है, आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है, ग्रुप्स होता है जिस पर क्या होता है, नेट आवेश उपस्थित होता है, वे ही आयन कहलाते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, धनायन की जिनको कैटायन कहा जाता है, दूसरा होता है ऋणायन जिनको एनायन कहा जाता है। अब देखिए धनायन किसको कहा जाता है, जब आयन पर धनावेश होता है तो उसे धनायन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम प्लस, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है ऋणायन। ऋणायन किसको कहा जाता है, जब आयन पर ऋणावेश होता है तो उसको ऋणायन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल SO4 नेगेटिव, इसको क्या कहा जाता है, सल्फेट आयन इसको कहा जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला आपका आता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो किसी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको ही एटॉमिक मास कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। और इसको मापने की इकाई कौन सी होती है, तो ये होती है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसकी इकाई होती है, यूनिट होती है, और इसको स्मॉल यू से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखिए इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उनको यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हीलियम के नाभिक में होता है केवल 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन या फिर 2 न्यूट्रॉन। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। किसमें, हीलियम का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन पर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, अल्फा किरण में, अल्फा कण में, बीटा कण में या फिर गामा किरण में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बीटा कण। जो बीटा कण होता है उस पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बीटा पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, अल्फा पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो गामा होता है उसमें वो क्या होता है, उदासीन होता है, कोई भी इस पर चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो परमाणु में जो कक्षा भर जाते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किस नियम के आधार पर भरे जाते हैं, तो ये होता कौन सा, आपबाउ सिद्धांत के द्वारा। तो ऑप्शन यहां से आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, यानी कि एटॉमिक मास उसका कितना होता है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। तो देखिए प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, तो यही क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या आपको 2 दे रखी है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 दे रखी है, तो आपकी कितनी हो जाएगी द्रव्यमान संख्या, ये हो जाएगी 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन पर देखिए, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। तो देखिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो क्या होता है, सेम होता है, समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, तो इसको कहा जाता है समस्थानिक, इसको कहा जाता है आइसोटॉप्स, इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखिए, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार किया गया था वो किया था किसने, बैकुरल ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, बैकुरल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो बताना कि परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें कौन कौन से अवयव उपस्थित होते हैं, कौन कौन से कण उसमें पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होता है और साथ में न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुवीय जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसकी खोज किसने की थी? तो देखिए इसकी खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यानी कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसमें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी इसने जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्न युग्मों से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो आपको बताना है कण प्रतिकण का युग्म यहाँ पर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कण होता है, और इसका प्रतिकण कौन सा होता है? तो ये होता है पॉजिट्रॉन। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 2 प्रोटॉनों के बराबर, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर, 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर, या फिर 2 पॉजिट्रॉनों के बराबर, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक ही धनावेश होता है। तो देखिए यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर एल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग इसके बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है, और आगे इसके जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।